मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख करूंगी और बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपका सम्मान हम सबके लिए बहुत सम्मान भरी बात है, संस्था के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। और ऐसे में आपका वही निष्पक्ष विश्लेषण आज फिर 10 बजे के ब्रेकिंग विद एजेंडा में बहुत जरूरी हो जाता है राजीव। तो सबसे पहले, क्योंकि यूपी की सियासत में हम देख रहे हैं कि किस तरह से कल विधानसभा से एक अलग ही तस्वीर आई, एक बार फिर धर्म वर्सेस जाति यहां होता नजर आया। जब बात यहां योगी आदित्यनाथ अपराध की करते हैं, अपराध पर लगाम की करते हैं, लेकिन फिर अपराध में जाति वो भी नजर आती है। जब उन्होंने यहां पर जिक्र किया, 2 शख्स गोमती नगर की घटना में पूरी भीड़ हमें दिख रही थी, तमाम वो वीडियोस वायरल हुए, लेकिन उसमें से 2 शख्स का, पवन यादव और मोहम्मद अरबाज, और यह भी कहा गया कि आपके सद्भावना वाले लोग हैं ये। तो क्या अपराध की भी जाति होती है? किस तरफ ले जाते दिख रहे हैं? खटाखट से लेकर सपा चट 2027, क्या तस्वीर? राजीव रंजन। देखिए पूजा, 2024 की लड़ाई योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में हार चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से छोटी पार्टी के तौर पर संसद में, खासकर सांसदों के लिहाज से छोटी पार्टी समाजवादी पार्टी के सामने है। जनता का मैंडेट सबके सामने है। उत्तर प्रदेश की जनता ने 43 सीटें इंडिया गठबंधन को दी हैं और 33 सीटें आपको मालूम है बीजेपी को दी हैं। तो ये जो बातें योगी आदित्यनाथ कह रहे थे, ये 2013-14 में बहुत सुनी जाती थी, इसको कान दिया जाता था, क्योंकि उस समय जो सरकार थी उसके ऊपर आरोप इस तरह के थे और आरोप बहुत निराधार थे या नहीं थे ये उनकी पार्टी के लोग जाने, लेकिन ये आरोप उन पर थे और ये बातें 2013-14 में उत्तर प्रदेश का आदमी बहुत गौर से सुनता था और इसको कान भी देता था। लेकिन 1 दशक बीत चुके हैं, 2024 में अब इन बातों का मतलब नहीं है। इन बातों का इसलिए भी मतलब नहीं है कि यही अपराधी और MY समीकरण के अलावा किसी और जाति के होते, किसी और धर्म के होते, तो शायद योगी आदित्यनाथ उनका नाम नहीं ले पाते, नाम लेने में हिचकिचाते। बात यह है कि वो उनको सूट करता है और जिस तरह की राजनीति पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसमें अपराधियों के नाम बताना उनको सूट करता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सामान्य तौर पर गाजीपुर से गाजियाबाद तक सामान्य व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश में आप उससे बात करेंगे तो वो ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में योगी आदित्यनाथ की सरकार अच्छा काम कर रही है। और वो जो एक सामान्य व्यक्ति को जो भय था, सामान्य व्यक्तियों को जो चीजें दिखाई देती थी, उससे स्थितियां बहुत उलट है। मैं बार बार कहता हूं कि आप गाजियाबाद से गाजीपुर तक का सफर 4 व्हीलर से तय करें, चाहे आप पुरुष हो चाहे महिला हो, चाहे सुबह करें या शाम को करें। हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं और पिछले बहुत सालों से हमने देखा है कि ऐसा कतई नहीं होगा। ऐसा मंजर हम लोगों ने देखा है कि किसी भी कस्बे में, बाजार में, जिले में, किसी इंपॉर्टेंट जगह पर आप पहुंचे तो 4 व्हीलर से पहले 3-4 पहिया गाड़ियां रुकती थीं, उसमें 12 लोग पहले हथियार बंद लोग उतरते थे, फिर बाद में कोई खद्दरधारी उतरता था। एक आसपास के पूरे इलाके में एक अलग तरह का माहौल बनता था। आज आप गाजियाबाद से गाजीपुर तक का सफर तय करेंगी तो वो चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। और आज उस बंदूकों को, राइफलों के साए में चलने का शौक जो उत्तर प्रदेश के लोगों को था, अपराधियों को था, बाहुबलियों को था, या बल दिखाने का शौक, धन दिखाने का शौक जो लोगों में था, वो खत्म सा हो गया है। लेकिन सवाल उससे कहीं ज्यादा उठता है। इसी आदित्यनाथ की यूपी सरकार में जेल के भीतर एक अपराधी की हत्या की गई, कोर्ट के भीतर एक व्यक्ति की हत्या की गई, वो भी अपराधी था। इसी योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक पूर्व सांसद और विधायक रहते हुए अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में कैमरे के सामने मर्डर किया गया। ये भी आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार में ऐसी बातें भी नहीं हुई थी। और अगर आप इसको दूसरी तरीके से देखें, MY समीकरण पर हमला करने का जो एक हुनर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में पैदा किया है और जिसकी वजह से उनको बहुत जन समर्थन भी 2014, 17, 19, 22 इन 4 इलेक्शंस में मिला है, 24 में वो भरम टूट सा गया है और 27 की आहट दे रहा है। और योगी आदित्यनाथ ने, देखिए नतीजे आने के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2 बड़े फैसले क्या किए। पहला फैसला उनका जो आया वो आया कि कांवड़ यात्रा में मुसलमानों
धर्म के नाम पर कह दीजिए या जाति के नाम पर या किसी भी तरह से मालिकों को अपना नाम लिखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। और दूसरा फैसला, अभी लव जिहाद और धर्मांतरण कानून को बहुत कड़ा किया गया है। अगर ऐसी ही बात है तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चल रही बिहार की सरकार के मंत्री ने सीधे सीधे कहा कि इस तरह के कानून की जरूरत नीतीश कुमार की सरकार में नहीं है। जेडीयू के मंत्री ने कहा, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के शासन का तरीका अलग है, वो जिस तरह से चल रहे हैं उसके लिए इस कानून की जरूरत नहीं। बात यह है जो मैं बार बार आपके साथ कहता हूं और बार बार इस कार्यक्रम में इतनी बार बोल चुका हूं कि सुनने वाले भी कहते होंगे कि एक ही बात को रिपीट करता है, तो लेकिन सच्चाई यही है कि धर्म और जाति के अलावा कोई कार्ड नहीं है। और योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी बार बार ये बताने की कोशिश करती है बहुत सारे अपराध हैं, बहुत सारी चीजें हैं। 132 लोग भगदड़ में इसी उत्तर प्रदेश में अभी मरे, 1 महीने से ज्यादा नहीं हुए। उस बाबा के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और क्यों नहीं हुई? बाबा का एफआईआर में नाम क्यों नहीं है? यह भी सवाल बहुत बड़ा है। और दूसरी बात, बहुत सारे अपराधी हैं, बहुत सारे गैंगस्टर हैं, बहुत सारे बाहुबली हैं जो इस सरकार में बहुत पुष्पित, पल्लवित, संरक्षित और संरक्षण में है। उनके नाम लेना कई बार मैं ले चुका हूं। वो सारे लोगों पर तो उनका बाल भी बाका नहीं हो रहा और वो दिन दुना रात चौगुना आप देख ही रहे हैं। जिस अभय सिंह के ऊपर 2022 के इलेक्शन से पहले जिस अभय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था, वो जो एमएलए थे, उनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि 2 दिन पहले उन्होंने योगी आदित्यनाथ की विधानसभा में बहुत तारीफ की थी। अभय सिंह पर कितने मुकदमे हैं और अभय सिंह की प्रतिष्ठा उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस लिए है, ये सबको पता है। और राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के बाद उनको सुरक्षा मुहैया कराई गई, वो पाला बदलने के लिए तैयार है। ऐसे बहुत सिंह हैं जिनका क्या हुआ है पिछले 8 सालों में, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, यह भी उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। तो अब जो 24 का नतीजा आया है पूजा, वो 27 के लिए थोड़ा चिंता करने वाला है, थोड़ा मनन करने वाला है, थोड़ा चिंतन करने वाला है। तो इसलिए 14, 19 और 17, 22 में जिन चीज़ों पर जीत मिली थी, योगी आदित्यनाथ वही पुराने ताश के पत्ते सियासत के फिर खेल रहे हैं। अभी 10 विधानसभा उपचुनाव होने हैं और ये पत्ते और तेज फेंटे जाएंगे और तेज खेले जाएंगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने तो कार्ड पकड़ी लिया है, वो खटाखट और जो बातें हैं और जो समीकरण की बात है, जातिगत जनगणना की बात है, पिछड़ों की बात है, पीडीए की बात है, वो अपना जाति का कार्ड, अपना जातिगत समीकरण का कार्ड लेकर के आएंगे। और योगी आदित्यनाथ की तैयारी आपको दिख ही रही है किस तरीके की है। ये 10 विधानसभा उपचुनाव और 3 राज्यों के विधानसभा के चुनाव जो देश में होने हैं 2 महीने के बाद, वो बहुत हद तक निर्धारित करेंगे कि ये जो अपराधियों का जात लेके नाम बताना फायदेमंद साबित हो रहा है या फिर उल्टा पड़ेगा। बिल्कुल, और बहुत जल्द ही जो उसकी पहली तस्वीर है वो जब 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होंगे, उससे भी बहुत कुछ साफ होता नजर आएगा।